श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 8 अप्रैल को है कामदा एकादशी। जी हाँ, और ये नए वर्ष की पहली एकादशी है। जी हाँ, क्योंकि चैत्र माह के नवरात्रि के प्रथम दिन गुड़ी पड़वा आती है, जो नया वर्ष शुरुआत होता है, और उसके बाद ये पहली एकादशी पड़ी है। जी हाँ, जीवन की हर समस्या को दूर करने वाली एकादशी है। जी हाँ, कुछ लोग व्रत रखते हैं और कुछ लोग व्रत नहीं रखते। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, पर वो इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है, यानी चावल खाया नहीं जाता है। चावल हम समर्पित कर सकते हैं महादेव को, पर इस दिन चावल बनाकर खाया नहीं जाता। इनफैक्ट यहाँ तक है कि चावल से बनी हुई चीज़ों का भी सेवन नहीं किया जाता है एकादशी के दिन। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय विशेष रोग मुक्ति के लिए है, और ये उन लोगों के लिए उपाय है जो कन्फ्यूजन रहता है कि इस उपाय को कब करना चाहिए, सही तिथि क्या है, क्या इस उपाय को रोज़ कर सकते हैं या हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो यह उपाय, यह विशेष उपाय गुरुजी ने कहा है, कोई व्यक्ति पलंग पर लेटा हुआ है, बेड पर लेटा हुआ है, आईसीयू में एडमिट है, भर्ती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है और परेशान से हो गए हो, तो एक बार रोग मुक्ति के लिए यह उपाय करके देखिए। इस उपाय को करने का एक विशेष समय है, वह समय है 9:15 का। जी हाँ, रात के 9:15 बजे यह उपाय किया जाता है, रात के 9:15 बजे। जी हाँ, और सब कंफ्यूज होते हैं कि इस उपाय को क्या रोज़ कर सकते हैं दीदी। जी हाँ, इस उपाय को लगातार अगर आप 5 दिन तक करते हैं तो निश्चित मानिएगा वो बीमारी आपकी जड़ से समाप्त तो हो ही जाती है, यानी उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए गुरुजी हर वीडियो में कहते हैं, हर कथा में कहते हैं कि दवाइयों का सेवन तो आपको करना ही करना है, यानी ऐसा नहीं कि आपने दवाई बंद कर दी है और उपाय के भरोसे बैठ गए। ऐसा नहीं, दवाई भी करना है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव के स्वरूप होते हैं, तो दवाई का सेवन भी करना है। साथ में इस उपाय को भी 5 दिन में कीजिएगा, दवाई लगना शुरुआत हो जाएगी और आपकी वह बीमारी जो काफ़ी समय से आपको का पीछा नहीं छोड़ रही है, उस बीमारी से आपको राहत मिल जाएगी। जी हाँ, तो करना क्या है, 1 लोटा जल भरिएगा। 1 लोटे जल में आपको डालना है आम की पत्तियाँ। जी हाँ, सॉरी, आंवले की पत्तियाँ। जी हाँ, और आंवले की पत्तियाँ जो है अगर नहीं मिल पाती तो आंवला जो मिलता है, आंवले की सुपारी, वो मिल जाए तो वो उस कलश में डाल लीजिए, और अगर वो नहीं मिलती तो एक आंवला मिल जाए तो आंवला डाल लीजिए। जी हाँ, यानी आपको आंवले से संबंधित जो इस चीज़ आपके घर में हो, अवेलेबल हो, वो आपको कलश में डाल लेना है, और डालकर इसका जल आपको ठीक रात के 9:15 बजे 9:15 पर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर। जी हाँ, और जल चढ़ाने के बाद जल को झेलना भी है। जी हाँ, और जल को झेलकर आपको उस जल का आचमन उस व्यक्ति को करा देना है जिसकी दवाइयाँ समाप्त नहीं हो रही है। जी हाँ, 5 दिन तक लगातार कीजिएगा। ध्यान रखिए, रात को किया जाता है। अगर आपके घर से शिवालय दूर है, रात में पट लग जाते हैं, तो ऐसा शिवालय देख लीजिएगा जहाँ पट खुले मिले। जी हाँ, साथ में अगर बहुत परेशान हो, अगर नहीं मिल रहा है शिवालय ऐसा जो रात में खुला रहे, तो फिर अपने घर पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, धन से संबंधित कोई समस्या है, पैसों की तंगी चल रही है, आवक बिल्कुल नहीं हो रही है, कर्जा बढ़ गया है, जी हाँ, कर्जा समाप्त नहीं हो रहा है, तो कामदा एकादशी के दिन रात्रि में ये उपाय को करके देखिएगा। निश्चित मानिएगा सारे संकट दूर होंगे, और कह सकते हैं कि पैसों की जो तंगी चल रही है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके घर के आसपास जहाँ भी विष्णु जी का मंदिर हो, नारायण जी का मंदिर हो, राधे कृष्ण का मंदिर हो, या तो वहाँ चले जाए, या आपके घर पर भी विष्णु जी की फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, तो वहाँ पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन क्या करना है, एक लंबी बाती का घी का दीपक तैयार कीजिए। जी हाँ, और उस घी के दीपक के अंदर आपको डालना है 1 चुटकी हल्दी। जी हाँ, दीपक में डालना है 1 चुटकी हल्दी, पीली सरसों डालना है दीपक के अंदर, और फिर उस लंबी बाती के घी के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। जी हाँ, कोशिश करिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सको तो अच्छी बात है। इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ये जो लंबी बाती का दीपक होता है, ये विशेष धन संपदा, वैभव, लक्ष्मी वृद्धि करने वाला होता है। तीसरा उपाय, यह उपाय तो हर एकादशी पे करना चाहिए। जी हाँ, आप तो अपनी एक डायरी में लिख लो कि इस तारीख को एकादशी है और हर महीने हमको ये वाला उपाय करना ही करना है। इस उपाय को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृदोष का निवारण होता है। अन्य कोई दोष अगर आपको घेर रखे तो उन दोषों से मुक्ति मिलती है, और आपके जीवन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है, और आपकी तरक्की मिलती है, उन्नति होती है, और आपके कार्य बनने की शुरुआत हो जाती है। हाँ जी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कार्य नहीं बनते, कार्य में बाधा आती है, तो
कार्य की बाधाएं भी दूर होती है और कार्य बनना शुरुआत हो जाती है और पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। तो एकादशी के दिन आपको यह उपाय हर महीने की एकादशी पर इस उपाय को करना चाहिए। 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाओ। जी हाँ, 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाओ, उसमें 1 बूंद 1 चम्मच गंगा जल अवश्य डाल लो। जी हाँ, 1 बूंद 1 चम्मच गंगा जल डाल लो और उस कलश को लेकर शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर आपको जल को समर्पित करना है। जी हाँ, पूरा जल समर्पित कर दें। जल समर्पित करने के बाद अब आपको नंदी जी के पास आकर बैठना है। जी हाँ, और नंदी जी के पास आकर बैठकर आपको स्वधा 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 3 बार इस नाम का उच्चारण करना है। जी हाँ, क्या नाम बोलना है? स्वधा 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 नाम का उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद महादेव से अपने दिल की बात कहें और अपने घर की ओर आ जाएं। 5वां उपाय, कोई मनोकामनाएं जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, बाबा नहीं सुन रहे, परेशान से हो गए, तो कामदा एकादशी के दिन यह उपाय करके देखिएगा, महादेव जरूर सुनेंगे। जी हाँ, और इस दिन आपको बाबा के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। जी हाँ, करना क्या है, इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। इस दिन आपको 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना है और शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जल चढ़ाना है वह चढ़ाना है महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अष्टसुंदरी के स्थान पर। जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी के स्थान पर, उसके ऑपोजिट कार्तिक भगवान के स्थान पर, और चौथा आपको चढ़ाना है माँ पार्वती के हस्त कमल पर। जी हाँ, 4 जगह जल चढ़ाने के बाद जल को बचा लेना। महादेव के शिवलिंग पर जल मत चढ़ाइएगा। उस शेष बचे हुए जल को आपको चढ़ाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, किसके नीचे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने कहा है जब आप महादेव पर जल नहीं चढ़ाओगे तो विचार करेंगे बाबा कि आज इसने माँ पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाया है पर मुझ पर नहीं चढ़ाया है, और माँ पार्वती स्वयं महादेव से कहेंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। तो कोई भी मनोकामना हो जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, हम कहते हैं ना बाबा नहीं सुन रहा है, तो एक बार माँ पार्वती से कह के देखिए, महादेव अवश्य सुनेंगे ही सुनेंगे। ये कुछ विशेष उपाय है जो कामदा एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।